15 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीख की घोषणा की और तभी से आचार संहिता शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के वक्त हर पार्टी चुनाव के लिए तैयारी करती देखी गई। अब इस विधानसभा चुनाव में भी सभी नेताओं ने तैयारी की है। साथ ही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे अब फ्रंट फुट पर नजर आए हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा होगा कि राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया था, पर अब उन्होंने महायुति से एग्जिट लेकर खुद विधानसभा चुनाव 250 सीटों पर लड़ेंगे ऐसा घोषित कर दिया है। राज ठाकरे पिछले कुछ दिनों से फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। 2019 में चुनाव में मनसे ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि महागठबंधन के अलग होने के कारण मनसे इस बार चुनाव में 200 से 250 सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रही है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन और महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबला चल रहा है। मनसे का आत्मनिर्भरता का ये नारा किसके लिए फायदेमंद या नुकसानदायक साबित होगा, ऐसी चर्चा अब राजनीति में चल रही है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजित पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, अगर हमें सत्ता दी गई तो महाराष्ट्र दिल्ली के सामने कभी नहीं झुकेगा। साथ ही इसके साथ उद्धव ठाकरे और अजित पवार, एकनाथ शिंदे, इन सबको भी उन्होंने घेरा। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के मुद्दे को लेकर राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार को फटकारा है। साथ ही हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में हुई सभी घटनाओं का उन्होंने जायजा लिया। मराठी भाषा हो, टोल प्लाजा का मुद्दा हो, बदलापुर का मामला हो, सभी में राज ठाकरे यानी मनसे फ्रंट फुट पर दिखाई दी। पर क्या इन सभी मामलों से राज ठाकरे को जनता का समर्थन मिलेगा, ये सवाल अभी सामने आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी पार्टियों पर टीका टिप्पणी करने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे को विधानसभा चुनाव में क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या नहीं, अब ये देखना भी अहम होगा। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की इस चुनावी स्ट्रैटेजी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहे MB लाइव से।